नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपकी पाखी अनामिका। और आज का जो शीर्षक है मेरी कविता का, या यूं कहें, एक माँ की अंतिम समय, अंतिम क्षणों की, जो दिमागी रूप से हर तरफ से परेशान थी, शारीरिक रूप से तो जाहिर सी बात है, उसका एक मंजर क्या रहा होगा, वो मैंने अभी कुछ क्षणों पहले, कुछ मिनटों पहले अपनी कलम से उसके मन को टटोलने की एक छोटी सी कोशिश की है। आशा है आपको पसंद आएगी, और यदि पसंद आती है, आपको कहीं उसके मन की जो विचार है या जो मन की अभिलाषा, तो उसकी पूरी हो ही नहीं पाई, पर उसके मन में जो भी बात रही होगी, अगर आपको वो समझ में आती है तो प्लीज बताइएगा जरूर। तो ये कहानी शुरू होती है, जी हाँ, ये एक दर्द भरी खूनी दास्तान शुरू होती है केरल से। रक्त रंजित जन आतंकित, रक्त रंजित जन आतंकित, चेर स्थल क्यों सशंकित। रक्त रंजित जन आतंकित, चेर स्थल क्यों सशंकित, चेरलम से केरलम तक। जो केरल का इतिहास है वो काफ़ी पुराना है, 1000 बीसी के पहले का है। 1000 साल के पहले उसमें काफ़ी कुछ साहित्य लिखा गया। उस समय चेर साम्राज्य था, तो चेरलम से केरलम हुआ, और केरलम से केरल हुआ। वही मैंने इसमें लिखा है, चेरलम से केरलम तक, केरलम से केरल तक। परशुराम, एक बहुत पुरानी हमारे यहाँ पे किंवदंती है कि परशुराम ने जब गुस्से में अपना परशु जो था, जिससे उन्हें क्षत्रियों का पूरी पृथ्वी से खात्मा कर दिया था, उसको जब उन्होंने फेंका तो वो जिस भाग में गिरा पृथ्वी के, वहाँ परशु जैसा भाग है वो पूरा, वहाँ पर अरब सागर है, और जो सह्याद्री पर्वत है, वो उन दोनों के बीच का जो समागम स्थल है वो केरल कहलाया। तो वही मैंने अपने काव्य में व्यक्त किया है। परशुराम के परशु से, परशुराम के परशु से, सागर पर्वत का संगम, या यूं कहें सह्याद्री के हृदय का, सह्याद्री के हृदय का अरब से संगम। अरब सागर है वहां पर। ये देव भूमि, ये प्रेम भूमि, ये प्राण भूमि, ये पुण्य भूमि। ये देव भूमि, ये प्राण भूमि, ये पुण्य भूमि, पुनः ग्रसित क्यों दैत्यंकरों से, पुनः ग्रसित क्यों दैत्यंकरों से। जनमानस की मंशा, घृणित आचरण की अनुशंसा। जनमानस की मंशा, घृणित आचरण की अनुशंसा। क्यों पर्याय हुई, क्यों पर्याय हुई आत्म सुख की। क्यों पर्याय हुई, दूसरों को दुख देना आपके खुद के सुख के लिए कैसे अनिवार्य हो सकता है। ये क्या है, ये आपने इसको एक सिनोनिम बना लिया कि जब तक आप दूसरे को, आप एक कुछ सैडिस्ट लोग होते हैं, सैडिस्ट इंग्लिश में बोलते हैं, कि जो दूसरों को दुख दे के या दूसरों के दुख देख के उनको सुख मिलता है, ऐसे लोग भी होते हैं इस धरती पर। हाय हथनी उमा देवी पर यूं वार हुआ, हाय एक हथनी उमा देवी पर यूं वार हुआ। रण में होता जो वार कभी, वो लड़कर जीता जाता है। रण में होता जो वार कभी, वो लड़कर जीता जाता है। पर वार करे जो छल करके, हाय कर्ण तेरी याद दिलाता है। छल छल कर फल में मिला बारूद, छल छल कर फल में मिला बारूद। हाय माँ धरती, हाय विधाता मेरा क्या कसूर। छल छल कर फल में मिला बारूद, हाय माँ धरती, हाय विधाता मेरा क्या कसूर। गर्भ में अपने एक निर्बोध को लिए, गर्भ में अपने एक निर्बोध को लिए, जो पैदा ना हुआ उस अबोध की उदराग्नि, उदर की अग्नि को शांत करने के लिए।
जो पैदा ना हुआ उस अबोध की उदर अग्नि को शांत करने के लिए अवसर की तलाश में निकल पड़ी। हाय मैं अपने अंतिम समय में। अवसर की तलाश में कि कैसे क्षुधा को शांत किया जाए, भूख को शांत किया जाए। अवसर की तलाश में क्षुधा की शांति हेतु हाय मैं निकल पड़ी किन क्षणों में अपने अंतिम समय में, अपनी अंतिम तलाश में। नहीं ज्ञात था ये होगा, नहीं ज्ञात था ये होगा, मानव का टोला, मानव का टोला कंजर होगा। नहीं ज्ञात था ये होगा, मानव का टोला कंजर होगा। दिया छल से मुझको एक फल, दिया छल से मुझको एक फल। हाय विधाता विधि के अध्याता, हाय विधाता विधि के अध्याता, ये क्या कर डाला। हाय विधाता विधि के अध्याता, ये क्या कर डाला। मर गई मैं, मर गई मैं, या मैंने स्वतः अपने बच्चे को मार डाला। मर गई मैं या मैंने स्वतः अपने बच्चे को मार डाला। उदर की अग्नि में स्वाहा हुआ, उदर की अग्नि में स्वाहा हुआ। हे अग्निदेव, हे अग्निदेव, आज से मेरा बच्चा तुम्हारा हुआ। ध्यान दीजिएगा, उदर की अग्नि में स्वाहा हुआ। हे अग्निदेव, आज से मेरा बच्चा तुम्हारा हुआ। मानव ने तो मानवता त्यागी, मानव ने तो मानवता त्यागी। हे ईश्वर, ये कैसा है तेरा न्याय। हे ईश्वर, ये कैसा है तेरा न्याय। क्या यही है तेरी उच्चतम अनुकृति, क्या यही है तेरी उच्चतम कृति रचना। एक संशय एक प्रश्न मन में लिए, एक संशय एक प्रश्न मन में लिए। त्याग रही हूं अपने प्राणों को मैं, त्याग रही हूं अपने प्राणों को मैं, उमा देवी शिव के शैवत्व में समाहित होने के लिए। त्याग रही हूं अपने प्राणों को मैं, शिव के शैवत्व में समाहित होने के लिए। अब और क्या कहूं मैं आपसे। मन में काफी पीड़ा है और रोष भी है, और इंसानियत जिस तरह से शर्मसार हो गई है, अवर्णनीय है, शब्द नहीं है। लेकिन एक पाठक के साथ साथ एक कवि का, एक लेखक का जो दायित्व होता है, उसे पूरा करने की मैंने अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश की है। आपको ये कोशिश आपके मन में कहाँ तक आपको छू पाई, बताइएगा जरूर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।